क्वेश्चन नंबर 71 की बात करो भाई। क्या है? एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी करता है, तो उक्त व्यापारी को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त होगा? एक बार कमी है, एक बार वृद्धि है। तो यहाँ पे पहले वृद्धि है तो 110/100 करेंगे, फिर कमी है तो 90/100 करेंगे। कुल मिला के देखेंगे तो 11 निम्न 99, तो 1% की ये क्या आ गई? कमी आ गई। और इसका हमने दूसरा तरीका बता रखा है x²/100% की कमी। तो x का मान 10 है, 10 का वर्ग बटे 100, तो मतलब 1% की यहाँ कमी वैसे भी आ जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। 72वां क्या है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताना। तो विक्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, विक्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, तो लाभ कितना हो गया? 25 रुपये। लाभ हो गया 25 रुपये। तो क्रय कितना हो गया भाई? घटा दो। क्रय हो गया यहाँ पे 75 रुपये। अब लाभ प्रतिशत देखना हमें। क्या देखना? लाभ और उसका भी परसेंटेज। तो जो लाभ है वो ऊपर लिखेंगे। लाभ कितने का है? 25 रुपये का। परसेंटेज का 100 है और बटे में 75 है। तो 25 तिया 75 और 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। क्या है? किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % का लाभ हुआ ये बता। 100 रुपये का टोटल माल था, 3/4 का मतलब 75% और आगे बचेगा 25%। अब ये वाला तो इसने सेम रेट पे बेच दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं करा। लेकिन पहले वाले में जो 3/4 माल था वो 20% लाभ पे बेच दिया, तो मैं क्या करूंगा? इसका 120/100 निकाल दूंगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 सामने काट दिया, 30 बार काटा, 30 तिया 90, कुल मिला के ये हो गया 115। तो जो 100 का माल था वो 115 में जा रहा, मतलब 15% का क्या हो रहा? लाभ हो रहा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में, जहां होता कुछ नहीं, दिमाग का फेर है। दिमाग अगर है तो सवाल सही है, दिमाग नहीं है तो फिर ढूंढते रह जाओगे। 74वां है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना तोला? 25% का लाभ ले रहा। अब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोला? हमने मान लिया उसने 1000 माइनस x ग्राम तोला, और जितना तोला वो 100% के बराबर हो गया। ठीक है। और 25% का लाभ ले रहा, वो x के बराबर है। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 4x बराबर 1000 माइनस x। इसे इधर ले आए तो 5x बराबर 1000, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, तो कुल मिला के ये आ गया 200। ठीक है। तो यहाँ क्या करा हमने? 1000 माइनस x का मतलब हो गया 1000 माइनस 200, तो कुल मिला के आ गया ये भैया 800 ग्राम। यो जो है तोलना है 1 किलो के स्थान पर कितना तोलना? 800 ग्राम तोलना। क्वेश्चन नंबर 75 हमने पहले करा दिया जब हमने 38वां क्वेश्चन कराया तुम्हें, जब हमने 53वां क्वेश्चन कराया हमने, और जब 62वां क्वेश्चन कराया तभी हमने 75वां क्वेश्चन भी करा दिया। तो उनके साथ ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ कराए थे, और उसके साथ चौथा क्वेश्चन तुम्हारा 75वां क्वेश्चन भी कराया था। तो वहां से देख लेंगे। 76वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा? वैसे तो रिपीट क्वेश्चन है, वो पहले भी आ लिया, फिर कर दो। 25% की हानि हो रही, मतलब 75% बराबर 450, और 25% का लाभ लेना तो 125% बराबर किसके है? 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। 5 से काटा हमने, 25 बार काटा, और 25 तिया 75, कुल मिला के वो 750 रुपये में अगर बेच दें तो ये
कितना लाभ हो जाएगा भैया? 25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77वां देखो क्या है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बताना है हमें। हानि प्रतिशत बताना। तो 6 बटे हानि वाले में क्या बता रखा? जोड़ के लिखना। 144 और 6 150 और गुणा हो गया भैया 100। तो 25 क्या 50 से काट दो, 50 या 150 और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4% की क्या है भैया? हानि है। क्वेश्चन नंबर 78वां देखो। 78वां देखो क्या है भाई। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी? अब देखो कुल क्रय मूल्य देखो। कुल क्रय मूल्य 30 गुणा 45, 45 या 135 मतलब 1350 रुपए इसका कुल क्रय मूल्य। ठीक। अब यहां पे क्या है? टोटल लाभ लेना उसे 20% का, तो कुल विक्रय मूल्य देख लो। कुल विक्रय मूल्य देख लो भाई पहले कितना होगा। तो 1350 गुणा 20% का लाभ लिया हमने, 120 बटे 100 कर दिया। तो 12 पंजे 60, 6 12 13 156 और 6 162, कुल मिला के 1620 रुपए में उसे बेचना है। लेकिन उसने क्या करा? इसका 40%, 30 किलो का 40% कितना बनेगा? 12 किलो। भाई 30 गुना 40 बटे 100 मतलब 12 किलो। 12 किलो का विक्रय मूल्य कितना है? 12 किलो जो बेच के उसने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो 12 गुना 60, 12 6 72, 720 रुपए में बेच दी। आगे कितने बच रहे? 18 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो गया? इसमें से घटा दो तो 900 रुपए। तो 1 किलो का विक्रय मूल्य कितना बनेगा भाई? 900 बटे कितना? 18, 18 पंजे 90, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो बचा हुआ 18 किलो चावल है वो बेचना होगा। नंबर 80 की बात करें भाई, क्या है? सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 रुपए में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल फोन को कितने में बेचना होगा? 25% की हानि का मतलब 75% बराबर है 1950 के, और 30% लाभ लेना तो मतलब 130% बराबर किसके है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे काट दो भाई, 15 से काट सके हैं, 15 कम 15 कितने बच गए? 4, 15 या 45, 130 हो गया। 15 पंजे 75, 5 से काट दिया, कितना आया? 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। इसका मतलब ये आ गया 130 गुणा 26, ये आ गया 0, 83 78 का 8 का हासिल को 7, 13 दूनी 26 और 7 33, कुल मिला के उसे 3380 रुपए में बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 80, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपए 40 पैसे हो जाता है। अंकित मूल्य बताना है। यहां पर क्या है? 15% का बट्टा दिया है। 15% का बट्टे का मतलब हो गया 100 में से 15 घटा दो 85% बराबर जो है वो है 3675 रुपए 40 पैसे। अंकित मूल्य चाहिए 100% बराबर अंकित मूल्य का आएगा, एमआरपी का आएगा। 5 से घटा 17 बार, 5 से घटा 20 बार, 17 से घटा 17 दूनी 34, कितने बच गए? 2, 27 हुए, 17 कम 17, ठीक है। कितने बच गए? 10, 105 हुए, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ठीक है। कितने बच गए? 3 और 17 दूनी 34, तो ये 17 से कटेगा भाई। अब हमें चाहिए एमआरपी, तो आ गया 20 गुणा 216.2, 1 पॉइंट से 0 गई तो 2 दूनी 4 और 216 दूनी 432, कुल मिला के आ गया भैया 4324 रुपए। 4324 जो रुपए जो है
वो इसका ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है।